मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज नहीं है, कल है जितिया और आज है नहाए खाए। तो मैं मॉर्निंग में तो ड्यूटी गई थी और वहीं मम्मी भिजवा दी थी मेरे लिए घर जितिया का जो आज खा के फास्टिंग किया जाता है वो मॉर्निंग का प्रसाद। प्रसाद में क्या था, तो ये था मेरा नोनी का साग, आलू का भुजिया और रोटी, जो आज के दिन खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए, रौनक बदमाशी कर रहा है गोल गोल। इतना सुंदर सा इसका चोटी लग रहा था ना, 2 चोटी इतना सुंदर मम्मी की थी, खोल दिया, खोल के ऐसे से घूम रहा है। इसको थोड़ा भी मतलब गिरने होने का डर नहीं लगता है, बस ऐसे घूमते रहते हैं। ये तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। हाथ में जल्दी धो लेती हूँ, गर्मी बहुत लग रहा है और पानी प्यास लगा है। ठीक है, बाद में दिखाओ तो सूत गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ इवनिंग के टाइम पे। ए मम्मी, इसमें क्या तेल भी लगाना है? नहीं, वो इसलिए रसा चिपक रहा है। ये हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो मेरे को आइडिया नहीं कैसे बनता है, मम्मी ही बनाती है। और इसको ओडन बोलते हैं, मतलब ये जिसके लिए, हाँ, जिसके लिए किया जाता है जितिया, वो सबके नाम पे बनता है। 2-2 करके, 5-5 करके, जैसा आपका इच्छा उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 2-2 करके कर रहे हैं। रौनक का 2, गौरव का 2, प्रभाकर का 2, भैया का 2, जैसे मम्मी भैया और प्रभाकर का करेंगी, और पापा का, दोनों चाचा का, अमन का, और भाभी करेंगी गौरव का, सानवी का, और मैं करूँगी रौनक का। इस टाइप से हम लोग 2-2 करके सब कर रहे हैं। हाँ हाँ मम्मी, 2 हो गया ना? भाभी को बोलिए ना, एक ही बाइक को भेजिए ना, पूरा मुँह करके भेजेंगी। बेसी क्या दिए, कम लोग और अभी मैं वहाँ का काम छोड़ के आया था, मतलब सब्जी पनीर का मुझे बनाना था, तो मैं बना रही बाइक छोड़ के मैं आई हूँ यहाँ पे ये साड़ी देने के लिए। एक्चुअली जितिया में क्या होता है कि जिस बंधन बाबा को साड़ी चढ़ता है, तो ये मैंने एक साड़ी लेके रखा हुआ था, ये मैं यहीं पे रख दी थी, वही मैं आई हूँ अभी लेने के लिए यहाँ पे। और मेरे लिए साड़ी बहुत ही प्यारा कलर है और ये मैंने मार्केट से लिया है। पहले लेट इतना हो गया कि जल्दी से इसे लेके पहले घर चलती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ। हाँ, वो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ रात का 2:30 बज रहा है और अभी हम लोग का सरगई का टाइम हुआ है, तो हम भाभी मम्मी मिलके सरगई कर रहे हैं। सरगई में ऐसे कुछ ज़्यादा तो नहीं खा पाते हैं, तो दही चूड़ा और रसगुल्ला और केला ये मम्मी दी है खाने के लिए, मतलब हम लोग तीनों ही यही खा रहे हैं। दही चूड़ा भी इसलिए खाया जाता है ना, ताकि पेट ठंडा रहे, तो ज़्यादा प्यास ना लगे। तो पहले मम्मी वही बता रही है कि सब कुछ निकाल के पहले चिल्लो सियारो जो है उनको चढ़ाना है, उसके बाद ही हम लोग सरगई करेंगे। और गौरव अभी रात का 2:30 बज रहा है और अभी तक जगा हुआ है वो, क्योंकि 11 बजे सो के ही उठा है।
चला ना फटाफट खा के उठ जाएंगे। तो ये हम लोग सरगई करने के बाद डायरेक्ट मंडे इवनिंग कह रहे हैं, मंडे मॉर्निंग में कुछ हम लोग पहले पारण करेंगे। उसके बाद बहुत कुछ बनता है क्योंकि उस दिन मेरी दादी का भी श्राद्ध है, तो बहुत कुछ बनता है। तो पहले जगबंधन बाबा को चढ़ेगा और फिर दादी का भी मम्मी पूजा करती है, फिर हम लोग उसके बाद ही खाना खाते हैं। और रात में तो मैं अपने ससुराल से आने के बाद फिर वही भैया बनाए थे पनीर। मैं तो मसाला वगैरह रेडी कर दी थी पर बना नहीं पाई थी क्योंकि मुझे साड़ी के लिए जाना पड़ गया था। वही पूरी बना था, सेवई बना था और तो हम उठ जाते थे। पनीर की सब्ज़ी बना था, वही हम लोग खाए थे। तो भी खाने में हम लोग का टाइम हो ही गया था, 10:30 हो रहा था। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ़िलहाल अभी तो मैं यहाँ ऑफिस में हूँ। आज मेरा मॉर्निंग का ड्यूटी था तो मैं बैठ जाती हूँ पहले। तो जैसा कि आज मेरा जितिया का फास्टिंग है, तो अभी बज रहा है 1:30 बजने वाला है और मेरा मॉर्निंग ए शिफ्ट ड्यूटी था तो 6 बजे से 2 बजे तक का रहता है। तो बस अभी बारिश भी हल्का स्टार्ट होने वाला है और पापा जी आएंगे लेने के लिए मुझे, तो मैं घर जाऊंगी। उसके बाद देखती हूँ कि रौनक क्या कर रहा है। अभी तो फिलहाल उसको वीडियो कॉल में बात किए थे, तो खेल रहा है और बदमाशी तो उसका बहुत ज़्यादा हो गया है। और पता है, कल मैं आपको ना पनीर का एक बहुत ही सिंपल सा रेसिपी शेयर करने वाली थी। बहुत अच्छा, वो मतलब बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छा बनता है, बट मुझे जाना पड़ा ससुराल अपना साड़ी लेने के लिए। जो नया साड़ी मैंने जगबंधन बाबा को चढ़ाने के लिए लिया था वो मेरा वही छूट गया था, तो उसको ला के आने में जितना टाइम लगा उतना भी भैया रेडी कर दिए थे। और ज़रूरी भी था क्योंकि हमें खाना खा के उसके बाद फिर हमें 2:30 बजे उठ के सरगई कंप्लीट करना था। तो बस उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने मेडिसिन भी लिया क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा आपको भारी भारी लग रहा होगा, मुझे खुद में भी लग रहा है भारी भारी। तो मुझे मतलब जब से मैं विंध्याचल से आई हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मेरे सर में कभी इस साइड दर्द बना रह रहा है और आज मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो गया था। तो मैं पैरासीटामोल पहले ही एक ठो खा ली हूँ ताकि अभी तक तो ठीक है। और एक ओमेज की भी मैंने मेडिसिन गैस का ले लिया था क्योंकि फास्टिंग में और ज़्यादा गैस फॉर्म होता है, तो हेडेक सबसे पहले पकड़ता है। चलिए अब घर जाके आपसे मिलती हूँ। यहाँ मम्मी जितिया का पूजा कर रही है। यहाँ पे दादी का पूजा करती हैं, मतलब जिनकी सासें नहीं होती हैं ना, तो उनको इस तरह से पूजा करना होता है। तो मम्मी हर साल दादी को इस तरह से पूजा करती हैं। और ये नदी में जाके करना होता है, बट अगर नदी हम लोग के यहाँ तो पास में नहीं है। रौनक हो गया पूजा, हम लोग भी प्रणाम करके चलेंगे। इस तरह से पूजा कर लेती है। और मैंने ये वाला साड़ी पहना है, आपको क्लियर शायद दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मिरर पे लाइट पूरा अच्छा से पड़ नहीं रहा है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज है जितिया और सुबह ऑफिस से आने के बाद मैं डायरेक्ट आपसे शाम को मिल रही हूँ क्योंकि मतलब बारिश इतना ज़्यादा यहाँ हो रहा था कि मौसम भी थोड़ा ठीक हुआ, तो प्यास का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा कम रहा और माता रानी के आशीर्वाद से अच्छा से पार हो जाए, बस वही है। मम्मी का हल्का हेडेक हो रहा है। और अभी आपने देखा कुछ पूजा जो मम्मी की, ये मैं बताऊंगी आपको ना कि मम्मी वाला पूजा क्यों की और हम लोग क्यों नहीं पूजा किए। तो अभी फ़िलहाल चलिए पूजा हो गया है और अब चल रहे हैं कथा पढ़ने के लिए। तो चलिए भाभी कथा पढ़ेंगे, हम लोग सब कोई बैठ के कथा सुनते हैं जितिया का। मैंने आज का ये वाला साड़ी मैंने पहना है और बहुत सिंपल सा लुक रखा है क्योंकि बच्चों के घर में ना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है और इतना एनर्जी भी नहीं है कि कुछ मैं ज़्यादा कर पाऊँ। तो फिलहाल मैंने ये चूड़ी भी पहना है जो इसके साथ हल्का फुल्का मैच हो ही जा रहा है। और ये साड़ी लिया है मैंने और ये पूरा तो मैं आपको अपना लुक नहीं दिखा पा रही हूँ किस टाइप का है। क्या है? जीवित पुत्रिका वध कथा की जय जय जगबंधन बाबा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के संसार के कत्याड़ा थे। सूत्र जी ने पूछा कि हे सूत्र, जानती बहुत वो है। तो फाइनली हम लोग का जितिया पूजा हो गया है और अभी हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। भाभी वेस्ट कर रही है, वो ज़्यादा थकी हुई, तो
उनको थोड़ा थकान लग रहा है, रेस्ट कर रही है, और हम और मम्मी यहाँ पे बैठ के बस ऐसी गॉसिप कर रहे हैं। रौनक को दूध पिला रहे थे, सानवी है, गौरव खेल रहे हैं। अभी सरदर्द कैसा है मम्मी? पहले से चलिए पार हो जाएगा, बस रात भर का बात है, लेकिन कल सुबह भी तो बहुत देर लगेगा ना। वो देखिए लोग का बनवासी दीदी बच्चा नहीं खेले, हम लोग ये है जितिया का बन। तो कोई दूसरा दे या दूसरा। वो नहीं आ रहा, वो तो तुम कैमरा में कर रहे हो। तो कल बनने वाला है बहुत कुछ, क्योंकि कल मेरी दादी का पुण्यतिथि है, तो कल दादी के लिए भी बनता है पकवान, और जो जितिया में बनता है वो तो बनता ही है। तो कल बहुत कुछ बनेगा, पता नहीं मैं रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मेरा कल मॉर्निंग ए शिफ्ट ड्यूटी है, तो शायद मैं ड्यूटी चल जाऊँ, और अगर बहुत जल्दी से बनना स्टार्ट हुआ तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना जल्दी से बन पाएगा, क्योंकि 6 बजे मेरा ड्यूटी ही है, तो नहीं हो पाएगा कि मैं और रुक पाऊँ। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं रुक के और बहुत कुछ हेल्प करती, बनाती, बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऑफिस की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी शायद। और कोई बात नहीं, परसों बाबा का है, तो बाबा यानी मेरे दादाजी, उनका पुण्यतिथि है, तो मंगलवार को मेरा ऑफ रहेगा, तो उस दिन मैं बहुत कुछ बनाने में हेल्प करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं समाप्त करती हूँ। मिलूंगी मैं कल एक नए से प्यारे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।